वेलकम अगेन इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम जो मैथ की बेसिक नॉलेज की सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसका आज ये चौथा वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें क्या करूँगा, मैं कुछ बच्चों को फिर भी दिक्कत आ रही है, जैसे मैं बोर्ड मास पढ़ाया तो उसमें प्लस माइनस की या फिर कोष्टक सोल्व करने की या फिर जो गुणा भाग हो रहा था उसमें भी दिक्कत आती है बच्चों को। तो मैंने वो बोर्ड मास इसलिए लिया था पहले, ताकि अपन जिस प्रॉब्लम को पहले फेस करते हैं ना और उसके बाद में उस प्रॉब्लम का अपन को सोल्यूशन मिलता है, तब जाके अपने को और अच्छे से लर्न होता है। मान लो कोई प्रॉब्लम अपन को कभी ज़िंदगी में देखी नहीं और उसका सोल्यूशन अपन पहले ही मिल जाएगा, तो क्या होता है वो चीज़ अपने को इतने से अच्छे से समझ में नहीं आती। लेकिन अगर अपने को कहीं प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद में उसका सोल्यूशन मिल रहा है तो अपने को चीज़ बहुत अच्छे से लर्न होती है। तो इस वजह से मैंने बोर्ड मास बताया था, उसमें आपको गुणा करने में, भाग करने में, और उसके बाद में स्क्वायर बताया, उसके बाद में क्यूब बताया, तो उसमें गुणा भाग करने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो अब मैं एकदम बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको है ना जो प्रॉब्लम फेस हुई थी वो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। अब सबसे पहले फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले अपन रूल फर्स्ट लेते हैं। रूल फर्स्ट, अब रूल फर्स्ट में क्या देखेंगे अपन, जोड़ और घटाव के नियम। जोड़ और घटाव के नियम। अब जोड़ और घटाव हालांकि है बहुत छोटी चीज, लेकिन जब अपन क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आते हैं तो है ना बहुत बड़ा लॉस करके चल जाती है, अपना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक प्लस और एक माइनस की वजह से। जैसे अब देखते हैं बेसिक चीज क्या है। जैसे मान लो ये आपने लिखा 2, अब ये 2 लिखा हुआ है, अब इसको बेसिकली क्या माना जाता है, इसके सामने ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है। तो अगर किसी भी संख्या के सामने किसी भी प्रकार का चिन्ह लगा हुआ तो वहां पे प्लस माना जाता है। अगर मैं लिखूं -2 तो ये हो गया -2, लेकिन अपने 2 के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, प्लस मान लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 5 लिखा हुआ है, अब 5 और एक -5, तो -5 तो अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको अपन डायरेक्ट प्लस मान लेंगे। तो एक बेसिक नॉलेज है कि मान लो कोई भी संख्या है उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको प्लस मान लेते हैं। ठीक है, आई होगी बात समझ में आपको। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि प्लस और माइनस से क्या बताना चाह रहे हो आप। ठीक है, अब जैसे मैं ले लेता हूं एक संख्या -2, ठीक है, उसके बाद ले लेता हूं एक और संख्या +2। ठीक है, अब मैं इनको सोल्व करने की कोशिश करता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 है और ये +2 है। अब इसमें एक नियम होता है जोड़ घटाव अपन जब करते हैं, जैसे कोई संख्या माइनस की संख्या है, ठीक है, माइनस का जैसे 16 है और अपन को इसमें जोड़ना है 8, माइनस की संख्या 16 है उसमें जोड़ना है अपने को 8। तो अब बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की, और उसके बाद में छोटी संख्या काहे की है, 8 की। तो अपने को बड़ी संख्या लेनी होती है, सबसे पहले 16 ले लिया और 8 ले लिया। अब एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह अपने एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो अपन को क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या माइनस कर दी। तो 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8। अब बड़ी संख्या कौन सी है अपने पास, माइनस की, तो ये बड़ी संख्या माइनस की है तो ये बचा जो अपना 8, ये काहे का आ जाएगा, -8। ठीक है, अब एक और संख्या लेके देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैंने ले लिया 20, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 16। ठीक है, अब 20 में से 16 माइनस करेंगे, 20 में से -16 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को मैंने बताया था उसके सामने कुछ नहीं हो तो उसको प्लस मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं इसी में ही कि -20
और इसमें से अपने को माइनस करना है 16। अब 20 और इसमें से माइनस करना है अपने को 16, तो माइनस का 20 में से अपने को माइनस करना है 16। अब आप बोलोगे कि 20 में से 16 कैसे जा सकता है सर, 20 में से 16 कैसे जा सकता है, लेकिन अपने को ये इस बात पे ध्यान नहीं देना, अपने को केवल 20 में से 16 घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा अपने को, अब यहाँ पे दो चिन्ह है, एक तो माइनस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, इसको जब जोड़ेंगे तो ये चिन्ह क्या करते हैं आपस में, दो चिन्ह अगर माइनस के हो तो संख्याएं जुड़ती है, दो चिन्ह अगर कहें कि वो माइनस के तो संख्याएं जुड़ती है। अब यहाँ पे दोनों चिन्ह माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 36। अब गुणा करते हैं अपन, एक और बात दिमाग में आ रही होगी आपको कि जैसे माइनस गुणा, माइनस तो सर प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन अपन यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे सिर्फ केवल जोड़ और घटाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का 20 और माइनस का 16 जोड़ेंगे तो माइनस का 36 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि -8 और +-4 ये संख्या है अपने पास में। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले -8 है, अपने -8 लिख दिया। अब ये प्लस और ये माइनस, ये कहेगा ये प्लस और ये माइनस। अब मैंने पिछले जो वीडियो बताए थे आपको, उसमें बताया था मैंने कि प्लस और माइनस अगर है और इनको अगर अपने को गुणा करना है तो क्या होगा, माइनस। प्लस को गुणा करना है माइनस से तो क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है। अब इस कोष्टक का इनडायरेक्ट मतलब मैंने बताया था आपको कि मान लो जैसे ये कोष्टक लगा हुआ है, कहाँ पे, ये संख्या है और ये संख्या है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे भी चिन्हों में भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। अब ये कोष्टक है, कोष्टक कटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, और क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कोष्टक कटेगा तो 4 आ जाएगा। अब ये माइनस का 8 और माइनस का 4, अब ये क्या होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और दोनों चिन्ह समान है तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस। तो ये चीजें जो अपने को प्लस माइनस की, ये बहुत दिक्कत खड़ी कर देती है। अगर अपन किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अगर बीच में अपन ने जरा सी मिस्टेक कर दी, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी है और याद रखने की चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखने की कोशिश करो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बोलूं कि जैसे माइनस का 12 और इसमें मैं जोड़ता हूं 0, माइनस के 12 में जोड़ू 0, तो प्लस हो या माइनस, प्लस हो या माइनस, उसमें से किसी भी संख्या में से 0 जोड़ो या फिर 0 घटाओ, तो उसका संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस का 12 है तो माइनस का 12 आ जाए। मैं बोलूँ कि माइनस के 12 में से -0 करूँ तो भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 12 ही हो जाएगा। मैं बोलूँ कि 12 में 0 जोड़ना है तो 12 में 0 जोड़ूंगा तब भी 12 ही हो जाएगा। उसके बाद में मैं बोलूँ कि 12 में से 0 घटाना है तब भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 का 12 आ जाएगा। तो इस रूल को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करो और याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या में से हम 0 घटाएं या 0 जोड़ें, संख्या पर किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये तो हो गया अपना जोड़ और घटाव के नियम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है अपना गुणा के नियम। अब गुणा करने के नियम, अब जब अपन बोर्ड में सोल्व कर रहे थे तब अपने को जैसे -8 आ गया और गुणा करना है माइनस के 4 से, तो अब गुणा कर रहे थे तो अपने को प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि माइनस को माइनस से गुणा करूं तो क्या होगा। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी बताया था, बोर्ड मास पढ़ाया था तब भी,
इसमें नियम रखना याद होता है अपने को पहले, सबसे पहले तो कि माइनस को अगर गुणा करेंगे माइनस से तो ये बनता है प्लस, उसके बाद में प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो ये भी बनता है अपना प्लस, उसके बाद में माइनस को गुणा करेंगे अगर प्लस से तो ये बनता है अपना माइनस, और अगर प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो ये बनता है अपना माइनस। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है, ये दोनों चिन्ह समान है। क्या है? समान। तो समान है तो यहाँ पे बन रहा है जोड़, यहाँ पे भी दोनों चिन्ह समान है। क्या है? समान। तो यहाँ पे भी जोड़ बन रहा है, और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है? असमान। असमान है तो क्या हुआ? यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो इसको याद रखने के लिए ये याद रखो कि अगर चिन्ह समान है तो प्लस हो जाएगा, और अगर चिन्ह असमान है तो माइनस करना है अपने को गुणा करते वक्त। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस को 4 गुणा करेंगे तो अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का और माइनस का प्लस का, तो प्लस। अब 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो यह प्लस का 32 हो गया। अब इस प्लस को लिखो या मत लिखो, संख्या पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अपन गुणा करने के नियम है। ठीक है, अब अगली संख्या लेके देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे गुणा करना है 8 इंटू माइनस का 6। ठीक है, अब 8 है, इसके सामने किसी भी प्रकार का चिन्ह दे रखा है तो इसको क्या मान लेते हैं? बाय डिफॉल्ट प्लस। ठीक है, अब 8 को प्लस के 8 को और माइनस के 6 से गुणा करेंगे। अब पहले चिन्ह को गुणा करें अगर तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह क्या है? असमान। असमान है तो क्या करना है अपने को? माइनस, तो ये माइनस लिख दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में अब 8 और 6 को गुणा कर लेते हैं। 8 छंग 48, तो ये 48, तो ये काय का आ गया? माइनस का 48। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे मैं बोलूं, अब जैसे मान लो 3 संख्या है अपने पास, 3 माइनस का 4 इंटू माइनस का 6। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन? इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इन दोनों चिन्हों को, माइनस और माइनस को, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों चिन्ह समान है, प्लस। ठीक है, उसके बाद में अब इन दोनों संख्याओं को भी गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 12 हो गया। अब ये संख्या आ गई और अब अपने पास क्या बचा है यहाँ पे? माइनस का 6। अब ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 12 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60 और 6 12 72, 6 12 72। अब ये आ गया अपने पास माइनस का 72, यानी कि अब यहाँ पे 3 चिन्ह थे, यहाँ पर 3 चिन्ह तो माइनस का आ रहा है। तो एक बेसिक चीजें भी याद रख सकते हो, जैसे मान लो माइनस की अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है, माइनस की विषम संख्या अगर गुणा करनी है अपने को तो हमेशा माइनस आएगा। और अगर मान लो तीनों सम संख्या है, सम संख्या है तो सम आएगा आंसर। उसके बाद में मान लो 2 विषम है और 1 सम है, 2 विषम है और 1 सम है, 2 विषम है और 1 सम है, तब भी आंसर सम आएगा। कैसे? जैसे मान लो 2 विषम है और इसको मैं प्लस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या करता हूँ? प्लस मान लिया मैंने। अब इन दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दिया 12। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास? प्लस का 6, और इसको क्या करना है? गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों प्लस प्लस के चिन्ह है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, और 12 छक्का 72। तो आ गई ना बात? अगर विषम संख्याएं हैं तो माइनस और सम संख्या है तो प्लस, और 2 विषम संख्या हो और 1 सम संख्या हो तो प्लस अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं कि जैसे मेरे को
गुणा करना है 12 को 0 से। तो ये क्या होगा, अब 12 को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा गुणा, किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा करेंगे तो वो हमेशा 0 आती है। माइनस का 12 ले लेते हैं, इसको भी अगर 0 से गुणा करेंगे तो भी ये 0 आएगी। अगर कोई संख्या मैं मान लो कि बटे में है 50/8 और इसको भी अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ तो भी 0 ही आएगा। तो इस रूल को भी याद रखने की कोशिश करें कि अगर किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक रूल था गुणा का। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ले लूँ -8 गुणा -4 गुणा -6। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। -8 का -8 लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पे गुणा का चिन्ह। अब इसको हटाते हैं, माइनस, और यहाँ बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो काय का चिन्ह है, बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का 4 आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस है और इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 चौको 32। ठीक है, अपने पास क्या बचा, गुणा -6, 32 और 6 को, अरे अब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 को 32 से गुणा करेंगे तो 6 दूआ 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। तो ये जो कोष्टक वगैरह आते हैं यहाँ पे भी सोल्व करते हुए थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना ताकि अपने को आगे क्वेश्चन सोल्व करते हुए दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो ये थे गुणा के नियम। ठीक, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, रूल नंबर 3। इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, भाग के नियम। अब भाग के नियम में क्या होता है, जैसे अपन बोर्ड मास का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी अपने पास 4/2। अब इसका मतलब इनडायरेक्टली भाग में क्या होता है, 4 में भाग देना है 2 का, 4 में भाग देना है 2 का। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसमें वापस भाग देना है 2 का तो क्या होगा। अब इसका मतलब देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका इसमें भाग देना है और इसका इसमें भाग देना है। भाग देकर देखते हैं, 4 में 2 का भाग दिया 2, फिर 2 में 2 का भाग देना है, 2 में 2 का भाग देना है तो 1। इस प्रकार सोल्व करेंगे, या फिर इसको डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट होता है, ये 4 लिख दिया अपन ने। अब जो बाकी संख्या बची है उसको अपन 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 आ गया, 2 दूआ 4, तो यहाँ से भी डायरेक्ट 4 को 4 से काटेंगे तो 1। ठीक है, इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो किसी संख्या को एक से अधिक बार उसी संख्या से गुणा करना हो तो अपन डायरेक्ट नीचे बटे में गुणा में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, मैंने ली संख्या कोई भी 40 ले ली, अब इसमें भाग देना है मेरे को 4 का, फिर भाग देना है 2 का, फिर भाग देना है मेरे को 3, फिर भाग दे लेता हूँ मैं मान लो 4 का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो 40 में बटा में, 40 को ऊपर लिख के बटा में लिख सकता है अपन डायरेक्ट, 4 गुणा 2 गुणा 4। ठीक, अब इस 4 को 40 से काटेंगे, 40 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब इस 2 को वापस काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5/4 डायरेक्टली अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक भाग का बेसिक नियम है। उसके अलावा जैसे मान लो मैं बोलूँ कि अपने पास है संख्या 5, अब इस 5 में मेरे को भाग देना है 0 का, 5 में भाग देना है 0 का, तो क्या होगा, 5 में भाग में अगर 0 का दूंगा तो क्या हो जाएगा, और मैं 0 में भाग दूं 5 का, 0 में भाग दूंगा 5 का, तो क्या होगा,
अब जीरो में मतलब जीरो का भाग अगर किसी संख्या में देंगे, जीरो का भाग अगर किसी संख्या में देंगे तो जीरो का भाग अगर किसी संख्या में देंगे तो ये हमेशा आएगा अपने पास इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी अनंत, ठीक है। और अगर जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे, जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा अपने पास क्या आएगा, शून्य। हमेशा क्या आएगा अपने पास, शून्य, ठीक है। कोई सी भी संख्या ले लो, मान लो मैं बोलूं कि मेरे को भाग देना है 100 में जीरो का, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितनी भी संख्या ले लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। और सॉरी इन्फिनिटी। और अगर मैं बोलूं कि जीरो में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, शून्य। तो ये चीज भी आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। भाग के नियम हो गए अपने। अब मैं बोलूं 40 में भाग देना है 2 का और प्लस 30 में भाग देना है 2 का, ये संख्या है अपने पास में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, अगर यहाँ पे भाग का होता तो डायरेक्ट अपन बटा में लिख सकते थे, भाग का होता तो डायरेक्ट बटा में, अभी इससे पहले बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास, प्लस है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे और इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे। 40 में इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो 40 में भाग देना है 2 का और प्लस इसका क्या मतलब है, 30 में भाग देना है 2 का। 2 से काटेंगे तो 20 बार, प्लस 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार, तो ये 15। तो कितना हो जाएगा आंसर, 35। तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो इसको, इसका भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाग के नियम के आगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है अपना, मान लो मैं कोई संख्या ले लेता हूं 5, और जैसे मैं स्क्वायर निकालना, उसके अलावा 5 ले लेता हूं, इसका क्यूब निकालना बताया था मैंने आपको, 5 का स्क्वायर और क्यूब निकालना। लेकिन मैं बोलूं यहाँ पे इसका है कोई घात ही नहीं है, इसके ऊपर कोई घात ही नहीं है, 0 घात है। तो 5 का अगर घात 0 है तो ये क्या होगा, अगर इस 5 की जगह 4 ले लूं, 4 की घात 0 है तो क्या होगा। तो इसका एक नियम है कि 5 या फिर किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या a ले लेता हूं मैं, और a की अगर घात 0 है तो ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा क्या होती है, 1। तो ये नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह नियम भी बहुत काम आता है अपना गणित में। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो हमेशा क्या होगी, 1। 5 की घात जैसे 0 है तो ये भी क्या होगी, 0। मैं और कोई संख्या ले लेता हूं जैसे 2 की घात 0, तो ये भी ये क्या होगी, 1, और ये भी 1, ठीक है। तो यानी कि कोई भी संख्या, जैसे मैं मान लूँ कि वो x ही है, x की घात भी अगर 0 है तो वो भी हमेशा क्या होगी, 1, ठीक है। अब और समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। जैसे कोई संख्या ले लेता अपन, जैसे x ले लिया, इसकी घात 0 है, प्लस y की घात, इसकी घात भी 0 है, प्लस z, इसकी घात भी 0 है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा। अब मैंने बताया कि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उस पर घात 0 लगा हुआ है तो वो होती है 1, ठीक है। x की घात 0 क्या आ जाएगा, 1, प्लस y की घात 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1, प्लस z की घात 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार यह आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो आंसर में डिफरेंट आता है। अब जिनको ये नॉलेज नहीं होती ना कि x की घात 0 या फिर किसी भी संख्या की घात 0 होती है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट देखा क्वेश्चन कि इसको सोल्व कीजिए, मान लो ये सरल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्या करता है कि यार ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 मतलब 0। लेकिन ये अपना गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक किसी भी संख्या की अगर कोई भी घात नहीं है तो उसका आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करना। जैसे अब मैं संख्या लेकर दिखा देता हूँ, जैसे 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस
या फिर माइनस ले लेते हैं यहाँ पे 8 की घात 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 है अगर तो 1 प्लस कोई भी संख्या उसकी घात 0 है तो 1 माइनस कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 है तो 1। अब ये दोनों प्लस के तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करना, बहुत अच्छा नियम है गणित का, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जैसे 2 की घात 0 है और नीचे लिखा हुआ है 5 की घात 0 इंटू 3 की घात 0, ये क्या होगा? तो 2 की घात या किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो क्या होता है 1। उसके बाद नीचे भी बटे में आएंगे तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो 1 इंटू किसी भी संख्या की घात 0 है तो 1, तो क्या हो जाएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, ठीक। तो ये भी रूल ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक। ये हो गए अपने घात के नियम, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब मैं बोलूं कि स्क्वायर निकालना बताया था मैंने, यानी कि किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है a इंटू ए। इसकी बाय डिफॉल्ट घात क्या होती है? बाय डिफॉल्ट घात क्या होती है 1, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ a की घात क्यूब तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है a का घात 1 फिर a की घात 1 इंटू फिर a की घात 1, ठीक, ये होता है। अब यहाँ पे 2 की घात 2 यानी कि इसको 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, इसको गुणा करेंगे तो 4, ठीक। वैसे ही 3 की क्यूब निकालें तो इसका मतलब क्या है 3 की घात 1, 3 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, इसको गुणा करेंगे तो 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जैसे मान लो किसी संख्या की घात सम संख्या है ये तो, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि 3 की घात -2 है तो इसका मतलब क्या है 3 की घात -2 है, तो इसको क्या करेंगे अपन सोल्व करने के लिए? इसका एक नियम होता है, जैसे ये 3 है, 3 की घात -2, तो इसको क्या करते हैं प्लस में करने के लिए बटा 1 बटा, अब इस 3 को नीचे लेंगे तो ये किस में हो जाएगी घात प्लस में। तो इस प्रकार अपन ये माइनस का जो माइनस में कोई घात है उसको अपन प्लस में बटा में लेकर कर सकते हैं, बटा में है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 3 को सोल्व करेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 1/9। तो ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है तो अपन उसको बटा में लेकर के प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और संख्या लेकर दिखा देता हूं मैं। जैसे कोई संख्या है 4 की घात -5, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 1/4 की घात किस में हो जाएगी है प्लस में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौको 64 और 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौको 24 और 1 25, 256 और वापस फिर 4 से गुणा कर लो, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22 और 4 2 8 और 2 10, तो 1024, तो 1/1024 इसका ये आंसर निकला। यानी कि मेरा बताने का बेसिक मतलब ये है कि अगर भी कोई भी किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो उसको अपन 1 के बटा में लेकर के प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक नियम। अब ये नियम क्या होता है, जिनको आता है उनके तो लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी गणित में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होता है तो उनको ये नॉलेज नहीं होती, इस वजह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगला नियम ले लेते हैं। जैसे रूल नंबर 5 लिख सकते हो आप इसको। जैसे मैं बोलूँ कि 3 का स्क्वायर तो और वापस से 3 का स्क्वायर 3, 3 की क्यूब 3। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो इसका एक नियम होता है, जैसे a का
कोई भी घात हो, ए की घात x और इंटू बी की एक वापस से उसी बेस का x हो या फिर y हो, तो ये क्या हो जाता है a की घात x प्लस y। तो यहां से क्या करेंगे, अब इनका दोनों का क्या है, बेस क्या है, समान। तो ये क्या हो गया, घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 5। तो ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बेस समान है किसी भी संख्या का और उसके ऊपर घातें लगी हुई है तो ये जुड़ जाती है। 3 की घात को अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, गुणा करोगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और, जैसे मान लो यहाँ पे बेस समान नहीं है, मैं बोलूँ यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो ये क्या होगा, बेस असमान है, तो ये क्या होगा, फिर ये जुड़ेगा नहीं। अब इनको अलग अलग अपने को सोल्व करना पड़ेगा। इसका 3 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इनको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। 3 3 9 इंटू 2 का क्यूब 8, 9 72। ठीक, तो बेसिकली बच्चों को जब पता नहीं होता कि बेस समान है तब अपने को जोड़ना है, तो वो क्या करते हैं, बेस समान नहीं हो तब भी जैसे मान लो ये देखा डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 और 5 घात लिख देंगे किसी भी संख्या की। तो इससे क्या होगा, ये जो नियम बता दिया मैंने, अब इसमें मिस्टेक नहीं होगी आपके आगे। ठीक है, उसके आगे बात करें तो जैसे 2 की घात माइनस 2, 2 की घात माइनस 2 इंटू, वापस से बेस समान ले लेते हैं और इसकी घात है 5। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब यहाँ पे क्या है, बेस समान है, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 2 को अगर जोड़ेंगे तो ये तो -2 और इसमें जोड़ेंगे 5, 2 का, अब माइनस का 2 और प्लस का 5। अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और बड़ी संख्या कहाँ की है, प्लस की, तो ये प्लस का। अब प्लस लिखो या मत लिखो, 2 की घात 3 आ गया, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 8 अपना आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि यार सर आपने तो बताया था किसी भी संख्या को अगर माइनस में है तो उसमें बटा में कर लेते हैं तो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे बटा करने की जरूरत नहीं है, अगर जल्दी सोल्व करना है तो बटा करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है एग्जाम में, या फिर आपको आंसर किस वे में देना है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें लेना है या नहीं लेना है। तो ये सोच समझ के सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये थे बेसिक फंडामेंटल, एकदम जीरो लेवल से। जिस बच्चे को, जिसने कभी गणित में कि यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो ये नियम अच्छे से सीख लो, क्योंकि इन्हीं नियम पे आगे कहीं ना कहीं पूरी गणित डिपेंड होती है। और ये नियम मैंने स्टार्टिंग में बताई है क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों को जहाँ तक गलती करके नहीं सीखते ना, वहाँ तक अच्छे से सीख नहीं पाते। अगर कोई किसी संख्या को मान लो, जैसे कोई क्वेश्चन है और मैंने एक बार सरल करने की कोशिश की उसको और वो हो गया मेरे से गलत, तो वहाँ पे थोड़ा बुरा तो लगता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा सीख के और दोबारा करता हूँ सरल और वो हो जाता है राइट, तो उससे अपने को जितना एक बार में अगर वो राइट हो जाता उतना समझ में नहीं आता ना, लेकिन अगर दूसरी बार अगर अपन सोल्व कर रहे हैं और फिर वो राइट हो रहा है, एक बार गलत हो एक बार, तो उससे ज़्यादा चीज़ समझ में आती है अपने को। तो इस वजह से मैंने बोर्ड मास पहले लिया और ये बेसिक फंडामेंटल बाद में लिए। क्योंकि जब आप बोर्ड मास सोल्व कर रहे होंगे तब आपको दिक्कत आ रही होगी प्लस करने में, गुणा करने में, माइनस करने में, तो अब वो दिक्कत आपकी सोल्व हो गई और आपको मजा आया होगा कि यार वास्तव में हाँ ये नियम अपने को याद नहीं थे और ये नियम वास्तव में याद रखना चाहिए, तभी जाके आगे कंपटीशन लेवल के एग्जाम देते हैं। तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद।